सब भक्तों को जय माता दी, हरिओम, नमो नारायण। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको दिखाने का प्रयास करूंगा कि शनिवार 23 मार्च 2024 को होली की हाजिरी कैसे लगी दरबार में, कौन कौन संगत आई दरबार में हाजिरी लगाने के लिए। क्योंकि व्हाट्सएप पे मैसेज भी डाला गया था कि जो भी भक्त दरबार से जुड़े हुए हैं उनको होली और दीपावली दोनों दिन आना जरूरी होता है दरबार में। क्योंकि जो भी शक्तियाँ कार्य करती हैं तो वो 2 दिन स्वतंत्र रूप से विचरण करती हैं, तो कई बार दिक्कतें बढ़ जाती हैं। तो इसलिए होली दीपावली की हाजिरी बहुत जरूरी होती है दरबार में। तो दरबार में संगत काफी आती है, इसलिए भीड़ की वजह से ये तय किया गया था माह से आज्ञा लेकर कि शनिवार को भी हाजिरी लगेंगी और रविवार को भी हाजिरी लगेंगी। दरबार के समय में भी परिवर्तन किया गया था। तो जो आप देख पा रहे हो कि दरबार में हाजिरी लग रही है और सुबह 6 बजे से ही हाजिरी लगना शुरू हो गया था दरबार में। और रात को 7-8 बजे तक हाजिरियाँ लगती रहीं दरबार में, भक्त आते रहे प्रेम पूर्वक, जिसकी जो श्रद्धा थी वो चढ़ा रहे थे माँ को। जो दरबार से बताया गया था, आटे गुड़ की सैनक, मिठाई का प्रसाद और जो है फल के रूप में अमरूद का भोग माँ को, वो तमाम जो संगत आई वो लेके आई। और अपनी श्रद्धा अनुसार उन्होंने माँ को चुन्नी अर्पित अर्पण की और भोग लगाया। या बहुत सारे भक्त जो आए वो लड्डू गोपाल जी के वस्त्र भी लेके आए। और जैसे उनको बाल स्वरूप में पूजा जाता है तो उनके लिए टॉफी की और बिस्कुट की जो माला होती है वो भी लेके आए। और पिचकारी, रंग गुलाल, जैसे जिसकी भावना होती है भगवान को वे वैसे ही देखते हैं। तो बहुत सारे भक्तों के मन में यही था कि भाई जब हम होली खेलते हैं तो भगवान भी इस त्योहार को मनाएंगे। तो वो उसी प्रकार से उनके लिए रंग गुलाल, पिचकारी और जो भी होली का जो सामान होता है वो लेके आए, पोशाक लेके आए उनके लिए। और बहुत सारे भक्त हैं, उन्होंने मान सम्मान के स्वरूप में चुन्नी अर्पण करके एक माँ भगवती का एहसास कराते हुए मुझे भी सम्मान दिया। और जो भी भक्त ऐसे सम्मान करते हैं उनका मैं तहे दिल से आभारी हूँ। क्योंकि जो सम्मान के योग्य है माता भगवती, उसके साथ साथ मुझे जो सम्मान दिया जाता है वो एक माँ की कृपा है। मैं यही मान के चलता हूँ कि माँ की कृपा के फलस्वरूप होता है। लेकिन ये गद्दी का जो स्थान है ये बहुत बड़ा होता है। इसमें बैठने के बाद या जब गुरुदेव आपको गद्दी देते हैं और गद्दी पर विराजमान करते हैं तो बहुत चीज़ों को आपके अंदर प्रतिष्ठित करते हैं। मान सम्मान मिलना दरबार में, चौकी में, ये एक आम बात है। क्योंकि जिस गद्दी पे आप बैठे हो, आपने माता भगवती के चरण चिन्हों को धारण किया है, उनके संस्कारों को धारण किया अपने अंदर, गुरुजनों के विचारों को, उनके संस्कारों को जब धारण करते हैं तो सब प्रकार से जैसे उनका मान सम्मान होता है वैसे ही मान सम्मान एक भगत को भी मिलना शुरू हो जाता है। ये आम बात है। लेकिन भगत को उस मान सम्मान को अपना ना समझना चाहिए। उनको जो भी उनको मिले वो माँ भगवती को समर्पित करें और माँ भगवती के नाम का जयकारे लगवाएं। उनको बोलें कि माँ भगवती जो कर रही है वही सब सत्य है। तो जो भी आप देख पा रहे हो, जैसे संगत आ रही थी दरबार में तो उनको प्रसाद दिया जा रहा था। जो भी प्रसाद दरबार में आता है उसी को फल स्वरूप वापस बांट दिया जाता है ताकि उनके घर में सुख शांति बनी रहे। और प्रसाद से तमाम प्रकार के रोग दोष दूर होते हैं। तो जब माँ भगवती को भोग लगाते हैं उसके बाद प्रसाद को जब ग्रहण किया जाता है तो उस समस्त विकारों को भी खत्म करता है और शरीर की बहुत सारी जो बीमारियां हैं उनको भी ठीक करता है। तो ऐसे पूरा दिन जो संगत आती रही प्रसाद चढ़ाते रहे और जिनके जैसी भावना थी वैसे वो भोग लगा रहे थे माता रानी को और उनको प्रसाद मिठाई के रूप में अर्पण कर रहे थे। और जिनकी जैसी भावना रही वैसे ही माँ उनको दर्शन देती है। माँ ने बहुत सुंदर लहंगा चुन्नी की जो ड्रेस है वो पहनी हुई थी और बहुत ही प्यारी लग रही थी माता रानी। माँ शेरा वाली माता काली ने बहुत सुंदर पोशाक पहनी हुई थी। बहुत ही लोगों ने इस बात को सराहा कि दरबार में माता भगवती का बहुत सुंदर रूप होली के दिन आया है उभर के। और जो भगत आए, बहुत सारे भगत हैं जो परेशान हैं, रोगी हैं, वो झाड़ा लगवा रहे थे और प्रसाद भी पा रहे थे। तो क्योंकि होली दीपावली पूछा नहीं दिया जाता तो उनसे ज़्यादा बातचीत नहीं हो पा रही थी। बस इतना ही कि भाई अगर आप ज़्यादा परेशान हैं तो आप झाड़ा लगवा लें, भभूति ले लें और प्रसाद के रूप में जो भी फल मिठाई दिया जाए आप उसको ग्रहण करें, उसी से रोग खत्म होंगे। तो जो आप देख पा रहे हो वैसे संगत आ रही थी, जिनके काम बन रहे थे वो भी बड़े प्रसन्न मन से आ रहे थे दरबार में कि हमारे काम बने हैं, बता रहे थे।
क्योंकि दरबार माँ पूर्ण परमेश्वरी ने स्थापित किया है, माँ भगवती काली ने स्थापित किया, तो यहाँ हर दिन कोई ना कोई काम बनते रहते हैं, माँ बनाती है काम, और ऐसे ही दरबार में भीड़ लगी रहती है। तो जो भी माँ करती है उनकी इच्छा पर निर्भर है, वो किसको क्या देना चाहती है, तो ऐसे देती रहती है। तो प्रसाद दिया भक्तों को, और धीरे धीरे ऐसे करते करते इस समय 4-5 बजे का समय होगा इस समय। तो ऐसे ध्यान में लगे रहे माँ की भक्ति में, और समय व्यतीत होता रहा। पूरा दिन ऐसे ही जो लोग आते रहे जाते रहे, और पूरे दिन की जो वीडियो क्लिप है वो मैं नहीं बनवा पाया हूँ, क्योंकि बहुत सारे कार्य होते हैं दरबार में, तो इतना ध्यान नहीं होता। कई बार वीडियोस जो है वो बंद भी हो जाती है, नहीं ध्यान रहता, कोई भगत आते हैं तो बनाना। लेकिन जो भी जितना भी कवर कर पाए उतना आपको दिखाने का प्रयास किया। जो भी भगत संगत आ रहे हैं दरबार में, आप देख पा रहे हैं, माता रानी का नाम लेकर अपने कार्यों की सिद्धि करा रहे हैं, जिनके कार्य हो गए हैं वो उनको बता रहे हैं। और कुछ भगत ऐसे हैं प्रेम पूर्वक मांग के प्रसाद लेते हैं कि गुरु जी हमें ये प्रसाद अच्छा लगा, ये भाव है मन में खाने के, तो वो प्रसाद लेके जाते हैं। तो बहुत माँ के दरबार में सब प्रकार से संपन्नता है, खुले व्यवहार है, जो जिसका मन करता है वो ग्रहण करता है, और बड़ा ही एक पारिवारिक माहौल रहता है दरबार में। तो जैसा आप देख पा रहे हो, ऐसे पूरा दिन हाजिरी लगती रही, और अगले दिन होली के दिन कैसे हाजिरी लगी वो अगली वीडियो के माध्यम से आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। तो जो भी आज दिखाया है, आशा करता हूँ आपको पसंद आया होगा। जय माता दी, हरिओम, नमो नारायण। आओ सब मिलकर माँ से प्रार्थना करते हैं कि माँ सर्व मंगल करने वाली है, सबका मंगल करे। मेरे साथ बोलना है, सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके, शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। काली काली महाकाली, काली के परमेश्वरी, सर्वानंद करे देवी, नारायणी नमोस्तुते। मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ाध्वज, मंगलम पुंडरीकाक्षाय, मंगलाय श्री तनोहरि। जय श्री राम, जय माता दी।